जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम पृष्ठ संख्या 202 आरंभ करने जा रहे हैं। दोहा है, सुमन वाटिका बाग वन विपुल विहंग निवास, फुलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुपास। अर्थात पुष्प वाटिकाएं, बाग, वन बहुत से पक्षियों का निवास स्थान बने हुए हैं। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर विस्तरित हो चुके हैं और शोभामान हो रहे हैं। अर्थात वृक्षों की विशेषता बताते हुए उन्होंने बताया है कि चारों तरफ इस प्रकार से हरियाली छाई हुई है। बनई न वर्णत नगर निकाई, जहाँ जाए मन तही लोभाई, चारों बाजार विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु सब कर संवारी। बताया जा रहा है कि नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से सजे हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। अर्थात उस बाजार की विशिष्टता और धनिता इतनी है कि जो भी व्यापारी हैं वहां पे वो सब कुबेर के समान दिखाई दे रहे हैं। और जो छज्जे बने हुए दुकानों के या मकानों के, उनमें जो मणियां लगी हुई है, ऐसा माना जा रहा है जैसे कि लग रहा है जैसे कि वो ब्रह्मा ने उसे जड़ा हो। धनिक बनिक बर धनंद समाना, धन नद समाना, बैठी सकल वस्तु ले नाना, चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुओं को लेकर दुकान में बैठे हैं। सुंदर चौहारे और सुहावनी गलियां सदा सुगंधित से सिंचित रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रति नाथ चिंतेरे, पुर नर नारी सुभग सुचित संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अब इसमें विशेषता नगरवासियों की बताई गई है। सबके घर मंगलमय है, उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूप चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ। राजा जनक जो थे वो आध्यात्म की तरफ तो पूर्ण रूप से थे ही जुटे हुए, लेकिन जनक की एक विशेषता ये थी कि वो बड़े प्रकांड पंडित थे। मतलब वो पंडितों का, साधुओं का बहुत ज्यादा आदर करते थे। और पंडित नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो क्षत्रिय समाज के थे, लेकिन वो एक ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्हें ज्ञान से अत्यंत प्रिय था, इसलिए उनकी सभा में आए दिन नए नए प्रकार के ब्राह्मणों का संवाद कराया जाता था, शास्त्रार्थ कराया जाता था इनके यहाँ। और इन्होंने अपने गुरु को, जिनका नाम अष्टवक्र था, उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया क्योंकि ये ईश्वर की तलाश में, आध्यात्म की तलाश में भटके, तो अंत में उसका उत्तर इन्हें अष्टवक्र से प्राप्त हुआ, तो इन्होंने अपना गुरु उन्हें बनाया। इस प्रकार का आए दिन उनके यहाँ पर शास्त्रार्थ हुआ करता था। तो ज्ञान के भंडार राजा स्वयं थे और उनकी जो प्रजा थी वो इस शास्त्रार्थ को सुनते सुनते इतनी ज्ञानी, गुणी और धर्मशील बन चुकी थी कि वो दिखने में ही धर्मात्मा प्रतीत होते थे। इस प्रकार का वैभव था जनकपुर के राजा के प्रजा का। आपको शोभा तो बता दी गई है और इस प्रकार की प्रजा की गुणवत्ता बताई गई है। अति अनूप जह जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलोकई बिलासु, होत चकित चित कोटि बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। इससे पहले वाले के बारे में मैं थोड़ा और आपको जानकारी दे दूं कि वहां पर जितने भी घर बने हुए थे वहां से मंगल ध्वनि आती थी और मंगलमय था सब कुछ, यानी पूजा पाठ और वहां का जो एनर्जी थी वो पॉजिटिव थी। और उसके अलावा उनके घरों के बाहर में सुंदर चित्र उकेरे गए थे जो कि अद्भुत थे। और इसके बाद दूसरे वाले में बताया गया है कि जनक का अत्यंत अनूप सुंदर निवास स्थान यानी उनका महल था। वहां के विलास ऐश्वर्य देखते देवता भी थकित थे। उनका जो ऐश्वर्य था वो देखकर देवता भी थकित थे, आश्चर्य में थे, अचंभित थे। मनुष्यों की बात ही क्या है फिर। कोट महल का परकोटे को देखते चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक दी है। अर्थात उनके महल में ही सारी सुंदरता आके बैठ गई है और कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है, यानी वहीं अटक चुकी है। दोहा है, धवल धाम मणिपूरट
सुघटित नाना भांति सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जाती। अब इसमें बताया गया है उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरे से पर्दे लगे हैं। सीता के रहने के लिए सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। अब यहाँ आप इन चीजों को अपने दिमाग में लेके चलिएगा कि सीता जी किस घर की पुत्री थी और किस घर की पुत्र वधु बनी और किस प्रकार उन्होंने अपना आधा से ज्यादा जीवन युवा अवस्था में ही उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था। उस अवस्था के दौरान उन्होंने किस प्रकार के कष्ट सहे। इससे हमें एक अनुभूति भी होगी और हिम्मत भी मिलेगी कि हमें भी सदैव किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार का और अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वो इन चीजों को आप याद रखिएगा कि उनकी महल की सुंदरता देखते ही बनती थी। शोभा, सीता जी के महल की वर्णन ही नहीं किया जा सकता सुंदरता का। सुभग द्वार सब पुलिस कपाटा भूप भीर नट मगध भाटा बनी विशाल बाजी गजशाला है गए रथ सकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो से चमकते हुए किवाड़ लगे हुए हैं। महल के जो परकोटे हैं वो तो इतने भव्य हैं, उसके अलावा जो उनके फाटक हैं उनमें छोटे छोटे दरवाजे भी बने हुए हैं जो मणि के समान मजबूत हैं। वहां राजाओं नट मगाधों और भाटों की भीड़ लगी हुई है। राजा लोग जो थे वो हर प्रकार की कला को बड़े ही चाव से देखते थे, तो वहां पर नट और मगाधों यानी कि गायकों और नाचने गानों वालों का तांता लगा हुआ है, लगी रहती है। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएं और गजशालाएं बनी हुई है जो सब समय घोड़े हाथी और रथों से भरी रहती है। वहां पर घोड़े और हाथियों को रखने के लिए बड़ा सा अस्तबल और गजशालाएं बनी हुई हैं जो हमेशा रथों और हाथी घोड़ों से सजी हुई रहती हैं। सूर सचिव सेपन बहुतेरे नृप ग्रह सरिस सदन सब केरे पुर बहेर सब सरित समीपा उतर जहां तहां विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर की राजमहल सरीखे हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राज लोग उतरते हैं, डेरा डाले हुए हैं। वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से है, जहां तहां अच्छे से डेरा डालकर उस व्यवस्था बनाई गई है और जो मंत्री सेनापति और अन्य हैं उनकी भी महल की शोभा देखते ही बनती है। देख अनूप एक अव राई सब सुपार सब भांति सुहाई कौशिक कहूँ मोर मनु माना यहाँ रही रघुवीर सुजाना। आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहां सब प्रकार के सुशोभित और सब तरह के सुहावना था, विश्वामित्र ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है यही रहा जाए। आम के बाग में उनको मतलब ऐसा अनुभूति हुई सुहावनेपन की कि उन्होंने वहीं पर विश्वामित्र ने रघुवीर से कहा, हे रघुवीर, क्यों ना यहीं पर विश्राम किया जाए, यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता उतरे तह मुनि वृंद समेता विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। अब सुनिए, अब इन लोगों का आपस में वार्तालाप होने वाला है, मेल मिलाप होने वाला है, तो वो उससे पहले की कड़ियां हैं। कृपा के धाम श्री रामचंद्र बहुत अच्छा स्वामी कहकर मुनि के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक ने जब यह समाचार पाया महामुनि विश्वामित्र आए हैं तो दोहा है, संग सचिव सुचि भूरी भट भूसुर बर गुरु ज्ञाति चले मिलन मुनि नाय कहीं मुदित राव यही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय से के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु और उनके गुरु जो थे सतानंद जी और अपने जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिए इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने चल दिए। किन्ने प्रणाम चरण धरि माथा दिव्य आशीष मुदित मुनि माथा
विप्र वृंद सब सादर वंदे, जानि भाग्य बढ़ राव आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मैंने आपको पहले ही बताया है, वो सभी मुनियों का बहुत आदर किया करते थे, उन्हें बड़े प्रेम और भक्ति भाव से उन्हें बुलाते थे और अपने राजमहल में ज्ञान अर्जित किया करते थे। ये उनका एक शौक था। फिर ब्रह्मा मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही 12 विश्वामित्र नृप बैठा रहा, ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। अब विश्वामित्र जी बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। अब जब विश्वामित्र जी विश्राम कर रहे थे तो लक्ष्मण और प्रभु श्री राम दोनों उस बाग का आनंद उठाने के लिए चल दिए। अब जब उन्हें पता चला कि मिथिलापति स्वयं आए हैं तो वो तुरंत वहां पर प्रस्तुत हुए। श्याम गोर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चारा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। ये पृष्ठ संख्या 203 का जो अवधि भाषा में दिया गया है उसका हिंदी रूपांतरण इधर है 204 में, वो मैं आपको पढ़ रही हूँ। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गोर वर्ण के दो कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले, सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले, जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप को और तेज से प्रभावित हो उठे, उठकर खड़े हो गए और विश्वामित्र ने उनको अपने पास बिठा लिया। राम जी जब आए तो विश्वामित्र ने बड़े ही प्रेम से उन्हें अपने पास बिठाया, लेकिन जब तक वो खड़े थे तब तक में ही जितने लोग आए हुए थे उनको लेवाने के लिए, वो सब आश्चर्यचकित में विस्मित होकर उनके लिए खड़े हो गए। तो इस प्रकार मैंने पृष्ठ संख्या 202 और पृष्ठ संख्या 203 पूर्ण कर ली है। 204 मैं कल वापस अध्ययन करूंगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।